हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग की जर्नी हम लोग शुरू करने वाले हैं। अब देखो, ये पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है। तो इसको बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल की शुरुआत करेंगे। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 11th में हम लोगों ने जो बिजनेस की अकाउंटिंग सीखी थी वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। उस तरह के बिजनेस को क्या बोला जाता था? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब ये बिजनेस क्या होती है? जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस को करता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोला जाता है। वही व्यक्ति पूरा का पूरा पैसा बिजनेस में लगाता है, वही व्यक्ति अकेला बिजनेस को रन करता है और उस बिजनेस से जो भी कमाई होती है वो उस व्यक्ति का होता है, वो अपने घर ले जाता है। ठीक है, वो उस प्रॉफिट को किसी दूसरों के साथ नहीं बांटता है। ठीक है, तो उस तरह के बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। वो अकेला व्यक्ति ही बिजनेस का ऑनर होता है, सारे के सारे डिसीजन वो खुद लेते हैं। तो चूंकि वो एक अकेला व्यक्ति है तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, उसके पास लिमिटेड पैसा होंगे जो उस बिजनेस में लगाएगा, उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होगी काम करने की। ठीक है, वो हर डिसीजन को अकेला लेता है, तो डिसीजन लेने में भी जो एफर्ट लगती है वो उसके सारे के सारे एफर्ट होते हैं, और जो सारे के सारे कमाई होते हैं वो भी क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह के सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है कि वो बिजनेस छोटे लेवल के होते हैं। ठीक है, वो लार्ज स्केल पे बिजनेस को नहीं ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो। ठीक है, तो सर अगर बिजनेस को बड़ा करना होगा तब तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल निकलना पड़ेगा। तो कैसे निकलेंगे? देखो, अगर आप अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे रन करना चाहते हैं तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप यानी अकेला खुद के बिजनेस से बाहर निकल के आपको लोगों के साथ जुड़ना होगा। लोगों के साथ क्या करना पड़ेगा? एसोसिएट होना पड़ेगा। अब देखो, लोगों के साथ एसोसिएट होने से आप दो टाइप के बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। या तो कंपनी का फॉर्म दे सकते हैं या फिर पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? या तो आप कंपनी का फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पार्टनरशिप का फॉर्म दे सकते हैं। पार्टनरशिप का फॉर्म दे सकते हैं। अब देखो, तो ये तीन बिजनेस के क्या हुए? नेचर हुए। बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक व्यक्ति जब रन करता है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। और जब दो या उससे ज्यादा व्यक्ति मिलके, क्या मैं बोलता हूं, कम से कम दो, एक अगर रहेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, और दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलके जब बिजनेस को रन करता है तो या तो वो पार्टनरशिप का फॉर्म हो सकता है या फिर वो कंपनी का फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखी है। इसको कहां हम लोग पढ़े थे? क्लास 11th में। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने सारे जर्नल, उसके कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाए, फिर कैसे लेजर पोस्टिंग किया जाए, फिर कैसे उसका समरी यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाया जाए, फिर हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाए, वो हमने सीखा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। अब हम लोग क्लास 12 में क्या सीखने वाले हैं? पार्टनरशिप और कंपनी के बिजनेस की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं क्लास 12 में।
चलो हम लोग सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की जो अकाउंटिंग क्लास 11th में सीखे थे उसको पहले रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, अगर कोई सा भी, सबसे पहले क्या होता था, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते थे बिजनेस में, क्या होते थे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते थे, और उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की क्या होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की क्या होती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, और रिकॉर्डिंग जिस बुक में होती थी उसे जर्नल बुक बोला जाता, उसे क्या बोला जाता था, जर्नल बुक। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग करने के बाद यानी कि जर्नल एंट्री पोस्ट करने के बाद क्या होते थे, लेजर में क्या होती थी, उसकी पोस्टिंग होती थी। लेजर में क्या होती थी, पोस्टिंग होती थी, और उसके बाद क्या करते थे, हम लोग बैलेंस निकालते थे। ठीक है, उसको हम बैलेंसिंग, यानी लेजर में हम लोग क्या करते थे, एक बार पोस्टिंग करने के बाद उसका बैलेंसिंग करते थे, और बैलेंसिंग जब हो जाते थे तो हम लोग ट्रायल बैलेंस यानी समरी, सारे बैलेंस को एक पेज में रख के हम लोग क्या करते थे, समरी बना लेते थे। ठीक है, ये सारे आप क्लास 11th में करते थे। जब आपका ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो जाता था तो उस ट्रायल बैलेंस से आप क्या करते थे, फाइनल अकाउंट बनाते थे। फाइनल अकाउंट, अब फाइनल अकाउंट में आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे आपको पता चल जाता था कि आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कितनी की प्रॉफिट हुई है या कितनी की लॉस हुई है। ठीक है, और उसके असेट कैपिटल लाइबिलिटीज को एक जगह रख के हम लोग क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, जिससे हमें क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन की पता चलती थी। ठीक है, और परफॉर्मेंस की पता हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के करते हैं। तो आपके मन में सर सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो क्या यही सब हमको क्लास 12 में पढ़ने हैं? अब देखो बच्चों, आप जो ऑलरेडी सीख लिए हो, क्या आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि सर पार्टनरशिप में क्या जर्नल हमको फिर से अलग से सीखने होंगे, लेजर पोस्टिंग करने के अलग रूल होंगे, या ट्रायल बैलेंस बनाने के अलग रूल होंगे, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के अलग रूल होंगे? तो नहीं, सारे के सारे रूल, चाहे जर्नल्स के आपने जो रूल पढ़े थे, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे होता है, जर्नल किस कैसे डेबिट किया जाता है, कैसे क्रेडिट किया जाता है, लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, कैसे फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, सारे के सारे रूल्स सेम है। आप जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग करते थे वैसे ही पार्टनरशिप की भी अकाउंटिंग करने वाले हैं, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में भी जर्नल उसी तरह से रिकॉर्ड होंगे जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में होते हैं। वैसे ही लेजर की पोस्टिंग होगी, वैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा, और वैसे ही फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि इसके अलावा बिजनेस के नेचर के चेंज होने की वजह से जो आपको कुछ अलग से अकाउंटिंग सीखनी होगी, यानी कि आपने 95% तो ऑलरेडी क्लास 11th में सीख चुके हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट तक, यानी कि जर्नल एंट्री, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से लेके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ये सब 95% पोर्शन आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 5% बिजनेस के नेचर के बदलने की वजह से, या कंपनी के रूप में फॉर्म हो गया, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में हो गया, तो उसके वजह से जो चेंज आएंगे हमें उसकी अकाउंटिंग सीखनी है। तो आई होप आप ये क्लियर हो गए होंगे कि हमें कुछ अलग से जर्नल के रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से हमें लेजर पोस्टिंग के रूल सीखने की जरूरत नहीं है। हमें ट्रायल बैलेंस वही, जिस तरह से हम ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, वही रूल यहां पे भी, यानी पार्टनरशिप बिजनेस में भी वही रूल, और कंपनी में भी वही रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट में जो आपने सीखा था कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, वही रूल अप्लाई होंगे। बट पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप बिजनेस की वजह से जो चेंजेस है, ठीक है, वो आपको, और कंपनी में जो चेंजेस है नेचर के बदलने से, वो आपको क्लास 12 में सीखने हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग को समझना शुरू करते हैं। अब देखो, हम लोग
क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या करते थे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तब जाके हमें नेट प्रॉफिट निकलता था। तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे हम लोग सारे के सारे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब क्या करते थे, डेबिट साइड में रखते थे। ठीक है, आपको याद आ रहा है, इस तरह से टी शेप के फॉर्मेट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे। ठीक है, तो डेबिट में क्या करते थे, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखते थे। ये आपको समझ में आए गए होंगे। ठीक है, चलो डेबिट साइड में हम क्या रखते थे, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक रखते थे। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, हम लोग सारे के सारे परचेज को दिखाते थे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे। सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी सारे खर्चे होते थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे। क्रेडिट साइड में क्या करते थे, सेल्स को रखते थे। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को रखते थे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इससे जो हमें निकलता था वो होता था या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था या फिर ग्रॉस लॉस निकलता। ठीक है, ये होता था ग्रॉस प्रॉफिट या फिर अगर हमारा खर्चा ज्यादा होता था तो ग्रॉस लॉस निकलता था। ठीक है, अब उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते थे, डेबिट साइड से हम क्रेडिट साइड में लाते थे। उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करते थे, क्रेडिट साइड में लाते थे, डेबिट साइड से। इसको ग्रॉस प्रॉफिट सी बाई डी बोला जाता था, इसको क्या बोला जाता था, बी बाई डी। ठीक है, अब हम उस ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करते थे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते थे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते थे और इनडायरेक्ट इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में देते, इनडायरेक्ट इनकम को कहां दिखाते थे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारा जो आता था वो नेट प्रॉफिट आता था, और यही नेट प्रॉफिट क्या करता था, सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर अपने कैपिटल में जोड़ लेता था। ये जो नेट प्रॉफिट निकलता था उसे क्या करता था, सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑनर उसे अपने कैपिटल में जोड़ लेता है। बट पार्टनरशिप बिजनेस में यहां तक तो वही रहने वाले, इसीलिए मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दिया कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो सारे के सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में ही दिखाने हैं, चाहे वो पार्टनरशिप का बिजनेस हो या सोल प्रोप्राइटरशिप का। सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे सारे के सारे पीएल में दिखाने हैं। ठीक है, और उससे जो नॉट नेट प्रॉफिट आता था वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल में जोड़ देते थे। लेकिन यहां पे तो एक अकेला इंसान तो बिजनेस नहीं कर रहा है, अब यहां पे पार्टनर्स हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे, वो अब उनके बीच में प्रॉफिट की तो बंटवारा होनी चाहिए, प्रॉफिट को वो लोग आपस में बांटेंगे। अब वो जो आपस में बांटेंगे, ठीक है, अब वो आपस में कैसे बांटेंगे उसकी अकाउंटिंग करनी होगी, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम लोग को क्लास 12 में सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं। ठीक है, अब आप देखो आपने क्या किया, इस नेट प्रॉफिट को, इस नॉट नेट प्रॉफिट को क्या करना है, पार्टनर के बीच में बांटना है। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में कैसे बांटोगे, तो सर चूंकि अकाउंट्स में हम कहीं पे जोड़ और घटा तो नहीं सकते हैं, तो हमको इसके लिए बांटने के लिए, प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए हमको एक अकाउंट्स खोलने होंगे। ठीक है, अब उस अकाउंट्स में इस प्रॉफिट को ले जाना, बिल्कुल सही। अब उस अकाउंट्स का कुछ ना कुछ नाम तो होना चाहिए, तो क्या नाम देना चाहते हो, तो सर बंटवारा, बंटवारा को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो उसको, एप्रोप्रिएशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का बंटवारा होता है उसके लिए जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं उसे बोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको लिखते हैं। अब देखो
हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत कैसे करेंगे? तो सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, नेट प्रॉफिट निकल जाए। यानी हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे उसके बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करने वाले हैं सर। ठीक है, तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट है इसे किधर दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में? तो सर, जिस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में था और जब उसे पीएल अकाउंट में लाए तो क्या हुआ, डबल एंट्री सिस्टम का रूल अप्लाई हुआ और क्या था, जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो ग्रॉस प्रॉफिट जो डेबिट साइड में था वो क्या हुआ, पीएल अकाउंट में जब आया तो वो क्रेडिट हो गया। उसी तरह से ये जो आपका नेट प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में है, तो जब वो बंटवारा के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा सर। ठीक है, डेबिट साइड इसको बोलते हैं, यानी कि डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है और क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड को बोला जाता है। तो जब इस साइड आएगा तो ये नेट प्रॉफिट, यानी कहां से आया है, ये पीएल अकाउंट से आया है। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट है, तो सर इसे हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इसे क्रेडिट साइड में दिखा दिए। ठीक है, तो हम लोग जो पार्टनरशिप फर्म, ये जो फंडामेंटल चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग को बस यही सीखना है कि प्रॉफिट का बंटवारा कैसे किया जाए। ठीक है, और उसके अल्टीमेटली जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा तो उस पार्टनर्स के बीच में जाएगा। जितने भी प्रॉफिट लास्ट में बचेंगे वो पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिए जाएंगे। तो आपको इस चैप्टर में दो ही चीज सीखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कैसे प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा किया जाए और कैसे पार्टनर्स के बीच के कैपिटल का कैसे मेंटेनेंस, यानी कैपिटल का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। तो ये दो चीज आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो। चलो, अब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। ठीक है, तो पार्टनरशिप को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो, आप हो और आप अपने एक दोस्त के साथ मिलके बिजनेस करना चाहते। ठीक है, कोई सा भी एक बिजनेस शुरू करना चाहते। ठीक है, अब देखो, आपने बिजनेस का, आप दोनों मिलके बिजनेस का नाम रखेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये डिसाइड करोगे कि कौन कितना पूंजी लाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटना है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग अगर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो हम लोग को पहले से क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ, और उसे एक डॉक्यूमेंट का फॉर्म दे देना चाहिए जिससे कि हम लोग बिजनेस को आगे चल के लॉन्ग टर्म तक ले जा सकते हैं और आपस में कोई झगड़ा ना हो। अब आपस में कोई झगड़ा ना हो इसके लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में क्या होगा कि कौन कितना पूंजी लाएगा, बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए, प्रॉफिट को कैसे बांटा, इस तरह से बहुत सारी बातें इसमें लिखे होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में जाके क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे और आपस में किसी भी तरह का झगड़ा ना हो, क्योंकि सब कुछ पहले से डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बने रहेगी पार्टनर्स के बीच में और बिजनेस लंबे समय तक जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हो क्या रहा है यहां पे हो रहा है, दो पर्सन मिलके बिजनेस कर रहे हैं। अब दो पर्सन से ज्यादा हो सकते हैं, दो पर्सन और मोर, यानी दो या दो से अधिक पर्सन मिलके भी क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस को सेटअप कर, क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं। अब दो या दो से अधिक पर्सन क्या कर रहे हैं, एक एग्रीमेंट इंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले से सब कुछ क्लियर रखना चाहते हैं इसीलिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिससे कि आगे चल के कोई किसी भी तरह का झगड़ा नहीं हो। ये नहीं बोले कि कोई बोले कि हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो कोई बोले हमको हमको कम पूंजी लाना है, किसी को ज्यादा पूंजी लाना है, तो सब कुछ क्लैरिटी रहना चाहिए। ठीक है, बिजनेस का काम नाम रखेंगे, बिजनेस में काम क्या होगा, ठीक है, बिजनेस कहां पे हम लोग शुरू करने वाले, तो सब कुछ उस एग्रीमेंट में लिखा रहना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, दो या दो से अधिक पर्सन क्या किया, एक एग्रीमेंट इंटर किया, किस चीज के लिए,
बिजनेस को सेटअप कर, इस चीज को सेटअप करने के लिए, टू सेटअप अ बिजनेस। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है यहां तक कि दो या दो से अधिक पर्सन क्या कर रहा है, एक एग्रीमेंट कर रहा है, आपस में एक समझौता कर रहा है कि बिजनेस का नाम क्या होना चाहिए, बिजनेस का एड्रेस क्या होना चाहिए, कितना पूंजी दो पार्टनर सब लोग मिलके लाएंगे, कितना, कैसे प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ये सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा रहेगा और बिजनेस को सेटअप कर। ठीक है, और इतना करने के बाद ये क्लियर डिसाइड करेंगे कि हमको प्रॉफिट को क्या करना है, बांटना है। यानी सब लोग इस बात पे एग्री है कि प्रॉफिट जो होगा वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अमॉन्ग पार्टनर्स, अमॉन्ग पार्टनर्स। ठीक है, अब इस तरह के जो सेटअप होते हैं, इस तरह के जो सेटअप होते हैं, इसे ही पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता। क्लियर हो गया? इस तरह के सेटअप को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। अब यहां पे चिंटू ने क्या किया, चिंटू और पिंटू दो दोस्त थे, उन्होंने सोचा क्यों ना एक बिजनेस किया जाए। अब बिजनेस करने के लिए वो लोग आपस में डिसाइड किए कि हम इतना पूंजी लाएंगे, तुम इतना पूंजी लाना, हम लोग आपस में इतना प्रॉफिट को बांटेंगे। तो क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक पर्सन सहमत हो रहे हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है, एक एग्रीमेंट इंटर करना है, बिजनेस को सेटअप करना। तो इस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाता है। और ये दो या दो से अधिक पर्सन जो है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें पार्टनर बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, पार्टनर। और इस तरह के बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गई हो कि पार्टनरशिप कैसे होता है। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता करते हैं एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, और लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, तो वो क्या होता है, पार्टनरशिप। अब देखो, पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, यानी एक कानून बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी ये कानून, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इंडियन गवर्नमेंट ने लाया। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए उसमें सारे पार्टनरशिप बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस किए गए हैं। अब इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप की बिजनेस की डिफिनीशन सेक्शन 4 में दी गई है। ठीक है, तो हम लोग उस डिफिनीशन को समझते हैं। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business, profit of a business carried on by all या any one of them thing for all, any one of them thing for all। अब ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है, एक संबंध है, किसके बीच में, पर्सन्स लगा दो। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन पर्सन, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में क्या है, संबंध है, जो एग्री होते हैं, सहमत होते हैं कि आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे, आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे। जो भी बिजनेस कर रहे हैं
उसके प्रॉफिट को बांटेंगे। और कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी मिलके बिजनेस को चलाएंगे, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक बिजनेस को चलाएगा। ठीक है, इसमें तीन बातें हैं। ठीक है, क्या है? पार्टनरशिप, सबसे पहली बात, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में क्या है? एक संबंध है। ठीक है, दूसरा बात, वो लोग सहमत होते हैं बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में बांटने के लिए। और तीसरा क्या है? सभी मिलके बिजनेस चलाएंगे या उनमें से कोई एक बिजनेस को चलाएंगे। आज हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास? जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपने कॉमर्स की जर्नी अच्छे से कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लासेस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।